हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई मूवी रांझना। मूवी की शुरुआत वाराणसी से होती है, जहाँ कुंदन शंकर नाम का एक तमिल हिंदू ब्राह्मण लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। उसके पापा पंडित हैं और कुंदन भी उनका हाथ बटाता है। उसके दोस्त मुरारी गुप्ता के रूप में मोहम्मद जीशान अयूब और बिंदिया त्रिपाठी के रूप में स्वरा भास्कर भी है। कुंदन बचपन से ही बहुत शरारती था। एक दिन वह दशहरे के लिए डोनेशन लेने अपने मुस्लिम टीचर के घर जाता है, जहां वह उनकी बेटी सोनम कपूर जोया हैदर को नमाज पढ़ते देखता है और पहली नजर में ही उसे प्यार हो जाता है। कुंदन उसे बार बार देखने और मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जोया उसे नोटिस नहीं करती। जब कुंदन 10th में होता है, मुरारी उसे जोया को प्रपोज करने को कहता है। जोया उस वक्त 9th में होती है और जब कुंदन उसे प्रपोज करता है तो वह उसे चांटा मार देती है। फिर भी कुंदन हार नहीं मानता और बार बार प्रपोज करता है, लेकिन जोया उसे इग्नोर करती है। एक दिन जोया उसे किसी और जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां कुंदन उसे रिजवान नाम बताता है। मिलने पर वह फिर से प्रपोज करता है। जोया को जब पता चलता है कि वह हिंदू है तो वह गुस्से में चली जाती है, लेकिन कुंदन नहीं रुकता। एक दिन जब जोया स्कूल जा रही होती है तो कुंदन उसके ऑटो में बैठ जाता है और धमकी देता है कि अगर उसने आई लव यू नहीं कहा तो वह अपनी नस काट लेगा। जोया मना करती है तो कुंदन सच में ऐसा कर लेता है। यह देखकर जोया उसे गले लगा लेती है, लेकिन ऑटो में बैठी एक आंटी यह बात जोया के घर वालों को बता देती है। जोया के घर वाले गुस्सा होते हैं और उसे अलीगढ़ पढ़ने भेज देते हैं। जोया रोती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कुंदन स्टेशन जाता है, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। वह सोचता है कि जब तक जोया वापस नहीं आती वह उसका इंतजार करेगा। वक्त बीतता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन कुंदन आज भी जोया का इंतजार कर रहा होता है। बिंदिया कुंदन से प्यार करती थी, लेकिन कुंदन के दिल में सिर्फ जोया थी। सालों बाद जब उसे पता चलता है कि जोया वापस आ रही है, वह स्टेशन पर रेडी होकर जाता है, लेकिन जोया उसे पहचानती भी नहीं और चली जाती है। कुंदन परेशान हो जाता है और सोचता है अब क्या करे। वह जोया के घर चला जाता है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं जानते कि कुंदन ही वो लड़का है जिससे जोया प्यार करती थी। जोया के जाने के बाद कुंदन ने जानबूझकर उनके घर में आना जाना शुरू किया था, ताकि वो उनका काम करके उन्हें इम्प्रेस कर सके। एक दिन जोया बैल्कनी में बैठी होती है और कुंदन उसे याद दिलाता है कि वही है जिसने उसके लिए नस काटी थी। जोया को याद आता है और वो उससे एक दोस्त की तरह मिलती है और फिर चली जाती है। अगले दिन फिर कुंदन आता है और कहता है कि उन्हें भागकर शादी करनी चाहिए। जोया समझती है कि कुंदन अब भी उसी बात में अटका है, जबकि वो तो तब बहुत छोटी थी और अब ये सब मायने नहीं रखता। अगले दिन उसके पापा कुंदन को फंक्शन की तैयारी के लिए बुलाते हैं और कुंदन को पता चलता है कि जोया को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कुंदन गुस्से में जोया से पूछता है कि जब उसने कहा था कि शादी नहीं करनी तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। जोया बताती है कि उसके घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी। फिर जोया कुंदन को बुलाकर कहती है कि वह ये शादी नहीं करना चाहती और कुंदन उसकी मदद करे। कुंदन खुश हो जाता है कि जोया अब भी उसे चाहती है। लड़का एक डॉक्टर था, तो कुंदन अपनी दोस्त बिंदिया को रेडी करता है और वो डॉक्टर के साथ फोटोज खिंचवाकर ऐसा दिखाती है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। फिर बिंदिया वो फोटो जोया के पापा को दिखा देती है, जिसके बाद जोया का रिश्ता टूट जाता है। यह सुनकर जोया बहुत खुश हो जाती है और कुंदन भी बहुत खुश था। एक दिन जब जोया बाहर जा रही थी तो कुंदन स्कूटर लेकर उसके पास चला जाता है। वह जोया से कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन स्कूटर पर उसके साथ बैठकर गर्लफ्रेंड वाली फील तो दे सकती है। जोया उसकी बात मान लेती है और स्कूटर पर बैठ जाती है। दोनों थोड़ी देर घूमते हैं। फिर जोया कुंदन को बताने लगती है कि वह दिल्ली में एक लड़के से प्यार करती है। जब जोया को उसके घर वालों ने अलीगढ़ भेजा था तो उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, इसलिए उसके टीचर्स ने उसे दिल्ली में आगे की पढ़ाई के लिए भेजा। वहाँ उसकी मुलाकात अभय देओल अकरम जैदी नाम के लड़के से होती है और उसे अकरम से प्यार हो जाता है। अकरम कॉलेज में लीडर था और अगर कॉलेज में किसी के साथ नाइंसाफी होती थी तो वह लड़ता था। जोया को उसकी यही बात बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे वह दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और प्यार हो जाता है। जोया उससे शादी करना चाहती है। जैसे ही कुंदन यह बात सुनता है, वह अपने स्कूटर को नदी में लेके चला जाता है।
जिससे दोनों नदी में गिर जाते हैं। कुंदन बहुत हर्ट हो चुका था और जोया भी उससे परेशान हो गई थी। वह घर वालों से लड़ने लगती है क्योंकि घर वालों ने उसके लिए दूसरा रिश्ता देखा था। वह उन्हें बता देती है कि वह किसी और से प्यार करती है, लेकिन घर वाले नहीं मानते। कुंदन भी बहुत दुखी था और एक बार फिर से अपनी कलाई की नस काट लेता है। उसका दोस्त उसे अस्पताल ले जाता है। वहीं जोया की दोस्त रश्मि आती है और बताती है कि जोया कुंदन से मिलना चाहती है। जोया उसके सामने रोने लगती है और बताती है कि वह अकरम से बहुत प्यार करती है और कुंदन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि कुंदन हिंदू है और जोया मुस्लिम। वह कहती है कि वह और कुंदन कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन अकरम मुस्लिम है और उससे वह शादी करना चाहती है। कुंदन उसकी बात मान लेता है। जोया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उसके पापा को समझाए। कुंदन जोया के पापा से मिलता है और उन्हें बताता है कि जिसके लिए उन्होंने जोया को अलीगढ़ भेजा था, वह लड़का वही कुंदन था और वह उससे प्यार करता था। जोया के पापा मान जाते हैं और जोया और अकरम की शादी फिक्स हो जाती है। कुंदन गुस्से में कहता है कि जिस दिन जोया की शादी होगी उसी दिन वह भी शादी करेगा और फिर कभी जोया की तरफ नहीं देखेगा। वह बिंदिया के पास जाता है और उसे शादी की तैयारी करने को कहता है। बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और तैयारियों में लग जाती है। जोया और अकरम की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के दिन कुंदन को पता चलता है कि अकरम का असली नाम जसजीत सिंह शेरगिल है और वह एक सिख है। यह सुनकर कुंदन को बहुत गुस्सा आता है और वह शादी में पहुंच जाता है। वह सबके सामने कहता है कि जोया ने उसे इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वह दूसरे धर्म का था, लेकिन जसजीत भी तो दूसरे धर्म का है। वह जोया के घर वालों को बता देता है कि जसजीत एक सिख है। यह सुनते ही शादी टूट जाती है। कुंदन अपनी शादी की बात भी भूल जाता है और उसका परिवार उससे नाता तोड़ लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद मुरारी कुंदन को बताता है कि जोया ने अपनी नस काट ली है। यह सुनकर कुंदन उसे देखने हॉस्पिटल भागता है। जोया की हालत बहुत खराब थी। तभी उसे जसजीत की याद आती है और पता चलता है कि वह अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते में जोया के रिश्तेदारों ने उसे बहुत मारा। वह स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि जसजीत बुरी हालत में पड़ा है। वह उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। जब उसे होश आता है तो वह कुंदन को बताता है। यह सब जोया का आइडिया था और उसकी खुशी के लिए वो मान जाता है। फिर वो उसकी देखभाल करता है। फिर जोया की तबीयत ठीक हो रही थी। कुंदन उसे बताने जाता है कि जसजीत ठीक है, लेकिन जोया उसकी एक नहीं सुनती क्योंकि वह बहुत गुस्से में थी। कुंदन तय करता है कि वह जोया को जसजीत के पास ले जाएगा और जब जोया मना करती है तो वह उसे जबरदस्ती ले जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि जसजीत की मौत हो चुकी है क्योंकि उसे बहुत गंभीर चोटें आई थीं। यह सुनकर जोया टूट जाती है और कुंदन को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह खुद को दोषी मानता है और हर जगह भटकने लगता है ताकि अपने किए की सजा भुगत सके। एक दिन एक आदमी उसे समझाता है कि भागने से अच्छा है कि वह कुछ अच्छा काम करे जिससे उसकी गलती सुधर सके। कुंदन मुरारी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि जोया घर वापस नहीं आई है। वह समझ जाता है कि जोया दिल्ली गई होगी, जहां जसजीत ने ऑल इंडिया सिटीजन पार्टी शुरू की थी जो जरूरतमंदों की मदद करती थी। कुंदन भी दिल्ली जाकर उसी पार्टी में शामिल हो जाता है और वहां स्नैक्स प्रोवाइड करने का काम करता है। जब जोया उसे देखती है तो उसे इग्नोर कर देती है और कुंदन उसके लिए मायने नहीं रखता, लेकिन बाकी सब लोग कुंदन की बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। कुंदन खुश होता है, लेकिन जोया को लगता है कि वह जसजीत की जगह लेने आया है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। कुंदन के अच्छे कामों की वजह से पार्टी फेमस हो जाती है और सरकार का भी ध्यान उन पर जाता है। सरकार चाहती है कि उनकी पार्टी मर्ज हो जाए, लेकिन जोया पहले मना कर देती है। फिर उसे याद आता है कि जसजीत की मौत के लिए कुंदन जिम्मेदार है, इसलिए वह बदला लेने की सोचती है और सरकार से हाथ मिला लेती है। वह पार्टी मेंबर्स को कुंदन के खिलाफ करने की कोशिश करती है, लेकिन सब कुंदन का साथ देते हैं। फिर रैली के आखिरी दिन इंडिया गेट पर कुंदन का स्पीच होता है और गुप्त रूप से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचती है। जोया और पार्टी मेंबर्स मिलकर भगदड़ मचा देते हैं, जिसमें कुंदन को गोली लगती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और मीडिया सरकार पर आरोप लगाने लगती है। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, जहां जोया सब कुछ स्वीकार करती है कि यह सब उसने और पार्टी मेंबर्स ने मिलकर किया है
और वह जांच के लिए तैयार है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि कुंदन को इसकी जानकारी थी, फिर भी वह उस कार्यक्रम में गया था क्योंकि वह सिर्फ माफी मांगना चाहता था। यह जानकर जोया कुंदन से मिलने अस्पताल जाती है, जहां कुंदन की हालत बहुत खराब होती है। लेकिन वह बस जोया की आवाज सुनना चाहता है ताकि वह फिर से जी उठे। अब वह थक चुका है और दोबारा प्यार करने के लिए नहीं उठ पाएगा, इसलिए अब वह शांति से सोना चाहता है। वह सोचता है कि वह बार बार वाराणसी में जन्म लेगा और हर बार जोया जैसी लड़की से बेइंतहा प्यार करेगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।